फिर वहां पे एक्टिंग करूंगा तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने अगर वो दुनिया नहीं देखी है, वहां के लोगों से बातचीत नहीं की है, सिर्फ ये सोच के कि ये गरीब है जिससे क्या बातचीत करना, तो आप एक्टर तो हो ही नहीं, आप पसंद क्या हो। क्योंकि एक्टर किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी स्टेटस का, किसी भी वर्ग का नहीं हो सकता। अगर वो किसी एक वर्ग का होगा तो वो दूसरे वर्ग की एक्टिंग नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम गौरव सैनी है। अभी हम हैं संकल्प डिजिटल के साथ, और हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हुई है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो पंचायत के बबलू भैया भी हैं और बवाल भी कर देते हैं। तो आइए साक्षात्कार करवाते हैं आपका प्रतीक पचौरी से, जो इस शहर के ही है, जिन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रतीक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है शहर में इस तरह का आयोजन आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा से कला से जुड़े रहना मुझे अच्छा लगता है, वही मेरा ऑक्सीजन है। और जब शहर में ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई नाटक होता है या बाहर से कोई कलाकार आते हैं और इस लेवल पे कुछ समारोह होता है, तो मुझे ऑफ कोर्स अंदर से बहुत खुशी होती है। क्योंकि ये बात सिर्फ ये नहीं है कि एक शहर में आयोजन हो गया, ये आयोजन दूर दूर तक जाता है। और जब जैसे एक बात मैं आपको कहूँ कि जब मैं मुंबई में था, तो मुंबई में बोला जाता है कि लॉबी चलती है, कि एनएसडी की लॉबी, एफटीआई की लॉबी। वैसे ही अब कहा जाता है कि जबलपुर की एक लॉबी है, कि जबलपुर के फिल्म मेकर हैं जो कि साथ में मिलकर कई सालों से फिल्म बना रहे हैं और लगातार मुंबई में भी काम कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बनता जा रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। जी, प्रतीक जी, आपने बताया मंच के माध्यम से कि फ़िल्मों तक पहुँचने के लिए रंगमंच एक बहुत बड़ा सहारा है, एक साधन है। जी। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आधुनिक युग बहुत तेज़ी से फैल रहा है जी। और डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से फैल रही है, सबके पास अपने इक्विपमेंट्स हैं। जी। तो वो कैसे उसका अच्छा प्रयोग करें हम्म। और एक सकारात्मक परिदृश्य बना सके पर्दे पर और लोगों तक पहुँचा सके, जो इस कार्यक्रम का भी मकसद रहा है। उसके जी। बारे में क्या कहना चाहिए? जी, जैसे कि सिनेमा जो है, सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम होता है अपनी बात को कहने का, इसकी रीच कई लोगों तक होती है। और जो रंगमंच है, रंगमंच इज़ लाइक अ प्राइमरी स्कूल, कि आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो उसमें अगर आप रंगमंच या थिएटर से जुड़ते हैं, तो आपको बेसिक से कि कैसे खड़े होना है, कैसे हाथ उठाना है, कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे चलना है, ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं। तो ऑफ कोर्स थिएटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और जो नए युवा कलाकार हैं जो थिएटर में या रंगमंच में आना चाहते हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि धैर्य रखें, जितना ज़्यादा धैर्य अपने अंदर रख सकते हैं। अगर मैं किसी छोटे शहर के, मतलब जबलपुर जैसे शहर के किसी छोटे से एरिया से निकल के मुंबई में फ़िल्मों में काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। ये कोई कठिन काम नहीं है, अगर मैं कर पाया तो कोई भी कर सकता है। प्रतीक जी, एक बड़ा संशय का विषय रहता है। बहुत सारे कलाकार इस कारण से आगे नहीं बढ़ पाते कि उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता। जी। आपको परिवार से क्या समर्थन मिला? माता-पिता के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, और कैसे आपकी ये पूरी जर्नी बन पाई उनके सपोर्ट के कारण? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ, ताकि हमारे वो परिवार के लोग भी देख सकें जो अपने बच्चों को कम आँकते हैं। जी। मुझे लगता है कि हमारे माँ-बाप जो हमारे बारे में सोचते हैं, वो हमेशा सही सोचते हैं। वो गलत कभी नहीं सोचेंगे कि अगर वो प्रेशर दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो चिंता करते हैं। तो बस आपको उनकी उस चिंता को कम करना है, और वो चिंता कम करने के लिए आपको अपने आप को इस तरीके का बनाना होगा, विश्वास दिलाना होगा कि आप जैसे जैसे मेरे साथ जो चीज़ हुई, मेरे घर में भी इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि फ़िल्म लाइन में कोई भी सपोर्ट नहीं करता मिडिल क्लास फैमिली से, कोई करियर नहीं होता इसमें। बट मैंने उनको अपने द्वारा किए गए नाटक दिखाए, उनको इनवाइट किया, जब उनने मुझे स्टेज पे काम करते हुए देखा, तब उनको ये विश्वास हुआ कि उनका लड़का कुछ खराब और गलत काम तो नहीं कर रहा, वो कुछ अच्छी कहानी में एक्ट कर रहा है, या कर वो प्रदर्शित कर रहा है, कोई अच्छी बात प्रदर्शित कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उनको भी खुशी हुई। और जब नाटक के बाद लोग मेरे से मिलने आए, तो मेरे मम्मी को बहुत अच्छा लगा ऑफ कोर्स, तो उनका सीना जो है गर्व से चौड़ा जो हो गया। तो आप अपने घरवालों का सीना गर्व से चौड़ा करिए, तो ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करेंगे। जी। अभी तक आपकी जितना भी अभी आपने काम किया है, वो हमने पर्दे पर एक क्लिप के माध्यम से देखा। जी। आगामी आपके क्या प्रोजेक्ट हैं? जबकि आपकी जो फ़िल्में शूट हो चुकी हैं या होने वाली हैं, जैसा अभी आपने वहाँ वहाँ बताया था कि जया जी के साथ आपका जी। जी। आने वाला है। तो जी। अभी कौन-कौन सी फ़िल्में आपकी पाइपलाइन में हैं, जो आने वाले बहुत जल्दी हम 70 एमएम में देखने वाले हैं? अ सबसे पहले तो मून वॉक जो है वो 20 दिसंबर को रिलीज हुई, जियो सिनेमा की एक सीरीज है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। 17 जनवरी को पाताल लोक का सीजन 2 रिलीज होने वाला है, जिसमें मैंने काम किया है। उसके अलावा हजामत है, डब्बा कार्टेल है, आगरा फेयर है, और निशांची एक अनुराग कश्यप के साथ मैंने फिल्म की है, वो है। और अभी जनवरी में मेरा शूट है। फिल्म का नाम कुछ अनटाइटल्ड है, दरवाज़ा ऐसे करके कुछ नाम है, जिसमें जया बच्चन और वामिका गब्बी के साथ मेरा सीन रहेगा। तो ये सारे काम हैं जो आने वाले हैं। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, आपने संकल्प डिजिटल के साथ आप जुड़े, आपने समय दिया। और आप लोगों से भी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कला जो होती है वो किसी जगह की मोहताज नहीं होती है। लोग बड़े सिनेमा बड़े पर्दों पर काम कर रहे हैं लगातार, और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने आप को, चूंकि ये संस्कार धानी भी है लेकिन उसके साथ कला धानी भी है। और मैं जबलपुर से ही हूँ, और थिएटर जगत में मुझे जो मेरा पहला थिएटर डायरेक्टर थे, वो मेरे बाजू में बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक नाटक डायरेक्ट किया था उस समय, इन्ना की आवाज़। उसमें मैं इनके साथ एक्टर भी था और ये मेरे डायरेक्टर थे। उस समय इनका एमपीएचडी का एक वो था, तो वहाँ पर हमने शुरुआत की थी। तो मैं पहले डायरेक्टर के साथ बैठा हुआ हूँ, उसके बाद मुझे अरुण पांडे, जो इनके भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु, हम सबके गुरु हैं। और वो जर्नी शुरू होती गई, चलती गई। लगभग 8-10 साल मैंने रंगमंच किया, उसके बाद फ़िल्मों की तरफ एक रुख किया। मेरी पहली फ़िल्म थी मेरी निम्मो, जो राहुल सांकरा जी के निर्देशन में बनी हुई थी। उसके बाद गुबार, फिर बहुत सारी ऐसी फ़िल्में। अभी जो एक लास्ट फ़िल्म मैंने राजकुमार हिरानी सर के साथ की, वो डंकी मूवी थी। और मेरी एक नई फ़िल्म आ रही है जो वेब सीरीज़ है, जिसका नाम इश्किया है, जो जी5 पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस पूरे कार्यक्रम में मैं लगातार जुड़ा रहा, और पावर स्थापक सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा, और इसकी भव्यता बहुत अच्छी है। और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल और बेहतर करें, और नया करें, और बड़े-बड़े कलाकारों को हम यहाँ पर बुलाएँ। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संकल्प डिजिटल की टीम का। और हम मिलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।